एक्साइटेड एंड आई होप कि एल्बम हिट हो। गाना बहुत ही खूबसूरत है। दी म्यूज़िक प्रोड्यूसर संदीप बत्रा जी, उन्होंने मुझे देखा एंड देन देयर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस एल्बम। मुझे उन्होंने पसंद किया और उन्होंने अपने फ्रेंड कोविड मित्तल, जो कि एक बहुत ही नामी एक्टर हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने रेफ़र किया और उन्हें मैं पसंद आई एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट दिस एल्बम। ओके। के अलावा मेरी जो हॉबी मैं नहीं कहूँगी, एक्चुअली इट्स लाइक माई लाइफ। मुझे जानवरों को रेस्क्यू करने का बहुत शौक़ है और मुझे जानवर बहुत पसंद है, तो मैं एक रेस्क्यू सर्विस ऑपरेशंस चलाती हूँ, जिसमें मैं जो बीमार जानवर होते हैं, जो कि इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, उनको रेस्क्यू करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ और सारे जानवरों को, स्पेशली डॉग्स जो होते हैं, उनको खाना खिलाती हूँ। रेस्क्यू करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंजर्ड या जो उस तरह के हैं, जो जिनको ज़रूरत है मदद की, उन्हीं को आप रेस्क्यू करते हैं। तो ये सडनली आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली आई बीन इनग्रेन्ड दिस वे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो ये दिस इज़ इन माई ब्लड। तो ये मुझे मेरे माँ बाप से मिला है कि जानवरों की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सेवा करूँ। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत लोग ऐसे दुनिया में मिले जिनके शौक़ जो है आगामी लाइफ में, उनके जीवन में ऐसे सार्थक हुए कि उनके शौक़ उनकी पहचान बन गए या उनके मेन प्रोफेशन बन गए। सो इसी श्रृंखला में एक और शख्सियत ने अपना नाम शामिल कर लिया। दिल्ली की एक लड़की जो शौकिया तौर पर कभी एंकरिंग करती थी, अभी एंकरिंग के प्रोफेशन में ही उनको एक ऐसा, एंकरिंग के शौक़ में ही उनको एक ऐसा उनकी ज़िंदगी में मोड़ आया कि कब उन्हें एक ब्रेक मिला, एक बहुत बड़ी एल्बम मिली, जिससे उन्हें एक एल्बम में काम करने के बाद हो सकता है आगामी दिनों में वो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बन के हमारे सबके सामने आए। फ़िलहाल हम इस मौके को जाने नहीं देना चाहते, इसलिए जैसे ही हमें इस चीज़ की खबर मिली तो हम उन तक हमने अप्रोच करी और हमने कोशिश करी कि हम जब एक साधारण लड़की जो सितारा बनने जा रही है, बॉलीवुड का सितारा बनने से पहले उनका एक इंटरव्यू कर लें, ताकि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो हम भी ये कह सकते हैं, हमें भी ये कहने में एक मज़ा आता है कि हमारा कोई कुलीग, हमारे में से ही कोई उठा और ऐसा चमका कि वो उस तरफ जाके पहुंचा। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक शख्सियत नलिनी जी से, जो हाल ही में जिनकी म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हो रही है, जो आने वाले समय में मूवीज़ में भी हमें देखने को मिलेंगी। सो बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी एल्बम लॉन्च होने जा रही है, म्यूज़िक एल्बम, और एक शुरुआत कर रहे हैं आपकी लाइफ की, एक नई शुरुआत। अभी तक लोग शायद आपको एंकर के रूप में देखते थे, अब कल परसों नरसों किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि वो एल्बम इतनी हिट हो जाए तो लोग, आप जहाँ जाएं तो लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके पीछे घूमें। I'm really excited but at the same time really nervous, तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, but I'm really excited and I hope कि एल्बम हिट हो। गाना बहुत ही खूबसूरत है। मैम, हमें भी थोड़ा सा गाने के बारे में पता लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ अपनी एल्बम के बारे में बताएं कि कैसे आपको ब्रेक मिला और ये एल्बम कब रिलीज़ हो रही है और क्या नाम है इसका? एक्चुअली मैं एक इवेंट होस्ट करने के लिए आगरा गई थी एंड देयर आई मेट दी म्यूज़िक प्रोड्यूसर संदीप बत्रा जी। उन्होंने मुझे देखा एंड देन देयर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस एल्बम।
मुझे उन्होंने पसंद किया और उन्होंने अपने फ्रेंड कोविड मित्तल जो कि एक बहुत ही नामी एक्टर हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने रेफ़र किया और उन्हें मैं पसंद आई एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट दिस एल्बम। ओके, तो ये जो एल्बम है, जैसे आपने बताया इतने बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो म्यूज़िक किसका है और कौन सा म्यूज़िक कंपनी इसको लॉन्च कर रही है, कुछ उसके बारे में भी बताइए। एक्चुअली म्यूज़िक जो है वो संदीप बत्रा जी का है, वो बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और इसके साथ साथ कोविड मित्तल जो हैं वो मेरे को एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनके ही दम पर मैं आज ये मुकाम जो भी मुझे मिला है वो हासिल हुआ है। वो सारा क्रेडिट मैं संदीप बत्रा जी और कोविड मित्तल को दूंगी। और गेट हाई ऑन म्यूज़िक जो है वो प्रोडक्शन हाउस है जिसके तहत ये एल्बम जो है रिलीज़ हुई है। तो ये एल्बम जो है फाइनली कब रिलीज़ हो रही है? क्या आपके मोबाइल में कहीं आपके पास उसका कोई टीज़र है जो आप दर्शकों को दिखाना चाहें? ये एल्बम एक्चुअली कल रिलीज़ हो रही है जी, तो आई एम रियली एक्साइटेड और यूट्यूब पे आपको टीज़र्स और ट्रेलर्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ एल्बम का कुछ हमें बता सकते? लबों से बारिश। लबों से बारिश, कुछ आपके मोबाइल में कुछ है तो अगर आप दर्शकों को कुछ दिखाना चाहें। श्योर। तो कितने गाने हैं एल्बम में, अभी क्या क्या है? कुछ गाने तो एक्चुअली बहुत सारे हैं पर मैंने सिर्फ एक वीडियो किया है। अच्छा जी, वो कोची में शूट हुआ है। ओके, कोची में शूट हुआ। कितने दिन की शूटिंग थी और क्या है, गाने के अल्फाज क्या है? एक दिन की शूटिंग थी और जीवन जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, उन्होंने शूट किया था और बहुत ही बेहतरीन शूटिंग हुई है। एक दिन में पूरा गाना हमने कवर किया था और बहुत ही सुंदर लिरिक्स हैं बट मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ तो मैं गा नहीं पाऊँगी, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। क्या दिखा सकती हैं आप? जी बिल्कुल। मैम, ये जो म्यूज़िक है, जैसे आपने बताया, क्या ये पहली बार आपको कोई ब्रेक मिला या इससे पहले भी आपने कभी कहीं कुछ छोटा मोटा कहीं रोल किया? नहीं, एज सच तो मैंने कोई रोल नहीं किया है। ये मेरा एक्चुअली म्यूज़िक एल्बम का पहला ब्रेक है। हाँ, मैंने एंकरिंग करी है। कुछ अच्छे बड़े शोज़ मैंने होस्ट किए हैं अच्छे बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, बट ये मेरी लाइफ का पहला ब्रेक है जो कि एक्चुअली लॉन्च हो रहा है। पर जैसे आपने बताया कि पूरी एल्बम में जैसे आपने एक गाना किया है और एक गाना आपने एक ही दिन में सारा शूट कर लिया, मतलब पहली बार में ही मतलब आपने ये किया? हाँ जी, पहली बार में हुआ है। एक्चुअली मेरे एक्टर जो मेरे को एक्टर थे और जो मेरे पूरी टीम जो थी वो बहुत ही पेशेंट, बहुत ही सपोर्टिव थी। मैंने उनको एक्चुअली बहुत तंग किया है लेकिन वो बहुत पेशेंट थे, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और फाइनली शूट हो गया। अभी तक हमें ये पता था कि आप एक बहुत अच्छी एंकर हैं, उसके अलावा लोग या जो दर्शक हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। आने वाले समय में शायद हो सकता है आप बहुत अच्छी एक अदाकारा बन के हमारे सामने आएँ, उस समय शायद हमें भी आपका इंटरव्यू लेने का इतनी जल्दी सौभाग्य ना मिले, थोड़ा सा टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आना पड़े। इसके अलावा आपकी क्या हॉबी हैं या आप क्या करती हैं? मैं एक मरीन सॉल्यूशंस कंपनी में काम करती हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट, और इसके अलावा मेरी जो हॉबी मैं नहीं कहूँगी, एक्चुअली इट्स लाइक माई लाइफ। मुझे जानवरों को रेस्क्यू करने का बहुत शौक़ है और मुझे जानवर बहुत पसंद है, तो मैं एक रेस्क्यू सर्विस ऑपरेशंस चलाती हूँ जिसमें मैं जो बीमार जानवर होते हैं, जो कि इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, उनको रेस्क्यू करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ और सारे जानवरों को, स्पेशली डॉग्स जो होते हैं, उनको खाना खिलाती हूँ। अच्छा जी, तो मतलब जैसे आपने बोला कि रेस्क्यू करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंजर्ड या जो उस तरह के हैं जो जिनको ज़रूरत है मदद की, उन्हीं को आप रेस्क्यू करते हैं। तो ये सडनली आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली आई बीन इनग्रेन्ड दिस वे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो ये दिस इज़ इन माई ब्लड। तो ये मुझे मेरे माँ बाप से मिला है कि जानवरों की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सेवा करूँ। जी, तो जैसे अभी जो आप एल्बम की, आपने एक सॉन्ग किया, इससे फैमिली की कितनी एक्साइटेड है? फैमिली ने क्या इजीली प्रमोशन आपको इसमें करने का वो दे दिया, अप्रूवल दे दी या कुछ लगा? नहीं, दे आर इक्वली एक्साइटेड जितनी मैं हूँ। वो लोग बहुत खुश हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ मी
और पेरेंट्स मेरे काफ़ी लिबरल हैं, तो उन्होंने जब मुझे एंकरिंग और मॉडलिंग इंडस्ट्री में जब अलाउ किया, तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे एक एल्बम मिल रहा है, तो दे वर रियली एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी। मैम, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, एंकरिंग करती हैं, तो आई थिंक और दिल्ली में रहती हैं, तो हम उस तरह का, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जी लोग, अभी आज का दौर बदल चुका है कि लोग फिल्मों में जाना बहुत पसंद नहीं करते, ख़ास करके लड़कियों के लिए सोच डिफरेंट है। अभी हम देखते हैं कि लड़कियां भी बहुत आगे हैं, इनफैक्ट लड़कियां अपने दम पर ऐसी भी फिल्में आई हैं जिसमें हीरो नहीं बल्कि अकेली लड़कियां, हीरोइनों के दम पे ही वो फिल्में चली हैं। तो आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? कुछ चैलेंज तो नहीं लगा जब ये गाना करते हुए? एक्चुअली आई बीन रियली फॉर्चुनेट, मैं बहुत लकी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि संदीप बत्रा जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे कोई स्क्रीन टेस्ट या मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बहुत ही प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे ऐसा कुछ चैलेंज लगा ही नहीं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, स्पेशली कोविड मित्तल बाबा और संदीप बत्रा जी की। ठीक है, थैंक यू मैम। हम भी अपनी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके अपकमिंग सॉन्ग के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जैसे बहुत सारे अदाकार आज बॉलीवुड में वो हैं जो कभी ऐसे, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ऐसे ही, या शौक़ था जिनका एंकरिंग, और वो आज चमकते सितारे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी दोस्त, हमारी कुलीग भी वैसी ही स्टार सफलता के कदमों को चूमे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी हमारे साथ नलिनी जी, जिन्होंने हमारे साथ कुछ अपने लम्हे जो है वो साझे किए हैं। सो ऐसे ही और भी शख्सियतों से रूबरू होते रहेंगे। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।